ठगी का शिकार बनाने वाले ने ऐसा ही तो सपना दिखाया था इसे कि 2 लाख में उसे आईपीएस बना दे। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। क्या आपने कभी सोचा है कि फर्जी आईपीएस बनना क्या होता है? आज की हमारी पहली कहानी बिहार के एक फर्जी आईपीएस मिथिलेश कुमार के साथ हुई धोखाधड़ी की है। और हमारी दूसरी कहानी है चाची और भतीजे के बीच चल रहे अवैध संबंध की कहानी, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाली है। एक छोटे से शहर में जहां लोग एक दूसरे के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं, वहीं एक युवक मिथिलेश कुमार जो अपने सपनों के पीछे दौड़ रहा था, खुद को एक बड़े संकट में डाल लेता है। उसकी कहानी उस समाज के लिए एक चेतावनी है जहां फर्जीवाड़े और धोखाधड़ी का बोलबाला है। मिथिलेश कुमार लखीसराय जिले के गोवर्धन बिघा का रहने वाला एक साधारण युवक था। उसके मन में बचपन से पुलिस अधिकारी बनने का सपना था। वह हमेशा से एक मजबूत, निष्पक्ष और निडर व्यक्ति बनने की चाहत रखता था, परंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह इस सपने को पूरा कर सके। इसी बीच उसके जीवन में एक नया मोड़ आता है। एक दिन मिथिलेश की मुलाकात मनोज सिंह नामक व्यक्ति से होती है, जो उसे बताता है कि वह एक आईपीएस अधिकारी है। मनोज ने मिथिलेश को यह विश्वास दिलाया कि अगर वह उसके साथ है तो वह भी आईपीएस बन सकता है। मनोज ने मिथिलेश को आकर्षक जीवन शैली के बारे में बताया, जिसमें शानदार गाड़ी, पैसा और सम्मान शामिल था। मनोज ने मिथिलेश से कहा कि उसे पुलिस की वर्दी और एक नकली पिस्टल खरीदने के लिए 2 लाख रुपए की जरूरत है, जिससे वह खुद को आईपीएस साबित कर सके। मिथिलेश ने इस सपने के लिए अपनी सारी बचत और उधार लेकर मनोज को पैसे दे दिए। उसे यकीन था कि उसका सपना सच होगा। कुछ दिनों बाद मिथिलेश खुद को पुलिस अधिकारी समझकर सड़क पर घूमने लगा। उसकी हरकतें संदेहास्पद लगने लगीं और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय मिथिलेश के पास से एक नकली पिस्टल, एक पल्सर RS 200 बाइक और 2 लाख रुपए का चेक मिला। जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसे मनोज सिंह का नाम पता चला, जिसने उसे धोखा दिया था। पुलिस ने बताया कि मिथिलेश केवल एक शिकार था, जिसने मनोज की योजना के चलते खुद को एक धोखाधड़ी का हिस्सा बना लिया था। इस घटना ने मिथिलेश को एक नई समझ दी कि सपने देखने का मतलब यह नहीं कि वह बिना सोचे समझे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर ले। इस मामले ने समाज में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी। लोग अब सजग रहने और किसी भी व्यक्ति पर विश्वास करने से पहले सोचने लगे हैं। पुलिस ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए मनोज सिंह को पकड़ने की कोशिश जारी रखी। वहीं मिथिलेश को यह एहसास हुआ कि उसे अपनी पहचान खुद बनानी होगी, न कि किसी और के जाल में फंसकर। इस कहानी ने साबित किया कि समाज में कई लोग फर्जीवाड़े और ठगी के माध्यम से दूसरों को ठगते हैं। मिथिलेश की कहानी न केवल उसकी व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि यह सभी के लिए एक सीख है कि हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सपनों की तरफ बढ़ने के लिए अपने तरीके खोजने चाहिए, न कि किसी और के बहकावे में आकर। इस घटना ने सभी को यह याद दिलाया कि असली सपने वे हैं जिन्हें मेहनत और ईमानदारी से पूरा किया जाता है, न कि धोखे और ठगी के माध्यम से। दोस्तों, आपकी सुरक्षा और जागरूकता ही हमारी प्राथमिकता है। हमें सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और भी महत्वपूर्ण मुद्दों से अवगत रह सकें। आज की हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है चाची और भतीजे के साथ चल रहे अवैध संबंध की। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं। आज की कहानी का शीर्षक है वासना का अंत, अवैध संबंधों का भयानक परिणाम। दोस्तों, आज आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है रिश्तों की मर्यादा तोड़ने की, वासना की आग में झुलसते रिश्तों की और उस खतरनाक अंजाम की जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये घटना उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की है, जहां एक भतीजे और चाची के बीच बने अवैध संबंधों ने एक निर्दोष की जान ले ली। क्या होता है जब रिश्तों का सम्मान टूट जाता है? आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली कहानी में। यह कहानी ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है। गांव का रहने वाला आदित्यनाथ एक साधारण इंसान था जो हलवाई का काम करता था। उसकी पत्नी के साथ उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसकी दुनिया तब बदल गई जब उसने अपने ही परिवार में एक खतरनाक सच का सामना किया। यह सच था उसके भतीजे अमित कुमार और उसकी पत्नी के बीच के अवैध संबंधों का। अमित, जो अपने चाचा के घर अक्सर आता जाता था, अपनी चाची पर दिल हार बैठा।
पहले तो ये सब छिप छिप कर चलता रहा, लेकिन जब चोरी छिपे मिलना आसान हो गया तो दोनों का साहस बढ़ता गया। धीरे धीरे उनका रिश्ता एक ऐसी दिशा में बढ़ गया जहां से वापसी संभव नहीं थी। वे अक्सर राजीव की अनुपस्थिति में घर पर ही अपने रिश्ते की सीमाएं लांघने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अवैध संबंध ज्यादा दिन छिप नहीं सकते। एक दिन आदित्यनाथ ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। उस वक्त गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी और भतीजे की पिटाई कर दी। यह घटना अमित के दिल में गहरी चोट कर गई। उसने ठान लिया कि अब वह अपने चाचा से बदला लेकर ही रहेगा। दोस्तों, कहानी को और आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अमित ने अपने दोस्त जय शर्मा के साथ मिलकर अपने चाचा की हत्या की योजना बनाई। 10 फरवरी 2024 की शाम थी। अमित और जय शर्मा ने मिलकर इस खौफनाक साजिश को अंजाम देने की ठानी। जय ने आदित्यनाथ को फोन किया और उसे गांव के बाहर खेतों के पास बुलाया। गन्ने के खेत में अमित पहले से छिपा हुआ था। जैसे ही आदित्यनाथ वहां पहुंचा, जय ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाना शुरू कर दिया। इसी दौरान अमित ने हथौड़े से अपने ही चाचा के सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। चाचा आदित्यनाथ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हत्या के बाद अमित ने जय शर्मा का मोबाइल एक स्कूल के पीछे फेंक दिया ताकि किसी को उन पर शक न हो। उसने अपने ही पिता से केस दर्ज करवाया ताकि शक और भी दूर रहे। दोस्तों, पुलिस ने जब जांच शुरू की और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स की जांच की तो शक की सुई अमित की तरफ घूम गई। पुलिस ने अमित और जय शर्मा को हिरासत में लिया और सख्त पूछताछ के बाद आखिरकार सच सामने आ ही गया। अमित ने पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। उसने स्वीकार किया कि वह अपनी चाची से प्यार करने लगा था और उनके बीच अवैध संबंध बन गए थे। जब चाचा ने उसे पकड़ लिया तो बदला लेने के लिए उसने अपने चाचा आदित्यनाथ की हत्या कर दी और इस साजिश में उसका दोस्त जय शर्मा भी शामिल था। दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। एक परिवार जो कभी खुशहाल था अब बिखर गया। अमित और जय शर्मा का अंजाम यह हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अवैध संबंधों का अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। रिश्तों की मर्यादा तोड़कर कुछ समय की वासना में खो जाना किसी के जीवन को तबाह कर सकता है। इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि जब इंसान अपनी वासनाओं के सामने हार जाता है तो वह सही गलत का फर्क भी भूल जाता है, जिसका अंत हमेशा दुखद होता है। दोस्तों, उम्मीद है कि इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा। अगर आपको इस तरह की और कहानियां सुननी हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं। और साथ में आप हमें यह भी बताएं कि आप किस राज्य और जिला से हैं। धन्यवाद।